Hey, hi guys! Hello everyone! Welcome back to my channel Placement Gyan, and today's video is going to about first video of C language. And in this video we are going to talk about why is C still the king of programming. इमेजिन करिए 50 साल से ज़्यादा पुरानी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज भी आईटी इंडस्ट्री में टॉप पर बनी हुई है. गूगल, विंडोज़, गेमिंग इंजन्स भी उसी में बनाए जा रहे हैं. आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसमें भी सी है. आखिर ऐसा क्या है सी में? क्या कोई मैजिक है जो वो इतने सालों से चली आ रही है? आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि वाई इज़ सी सो पावरफुल, वाई इज़ सी किंग ऑफ द प्रोग्रामिंग. अगर मैं बात करूँ सी के यूज़ के बारे में तो नासा भी सी को अपने स्पेस मिशन में यूज़ कर रहा है. आपके ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस सी के बिना पॉसिबल ही नहीं है. आप जो गेम खेलते हैं ना अपने फ़ोन में, पबजी, PS5, उसके कंसोल्स भी सी में ही लिखे जाते हैं. सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह एम्बेडेड सिस्टम, जो आप स्मार्ट वॉच पहने हैं, स्मार्ट टीवी है, माइक्रोवेव्स हैं, उन सब जगह पर सी का यूज़ किया जाता है. दैट्स वाई हम सी को बोलते हैं द मदर ऑफ प्रोग्रामिंग. सी एक ऐसी लैंग्वेज है जो पुरानी तो है लेकिन हमारी आजकल जो मॉडर्न लैंग्वेज हैं, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, उन सब की मदर बनती है, उसका फाउंडेशन है. इफ़ वी टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ सी, वाई शुड यू लर्न सी? सी हमारी पुरानी लैंग्वेज होने के साथ साथ अभी तक की सबसे फास्टेस्ट लैंग्वेज है. इसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा हाई होती है. अगर मैं ये बात करूँ कि सी हमारी सबसे ज़्यादा फास्ट क्यों है, क्योंकि वो हमारे हार्डवेयर के सबसे ज़्यादा करीब होती है. वो हमारे लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का कॉम्बो है. उसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के फीचर पाए जाते हैं. इसलिए हम सी को मिडल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं. यानी कि वो हमारे हार्डवेयर को भी कंट्रोल कर सकती है और हमारे सॉफ्टवेयर को भी बना सकती है. अगर आपको ये नहीं पता लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती हैं तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, आप आइकन पे जाकर उसको देख सकते हैं. अगर मैं बेसिक में बताऊं कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है तो हमारा कंप्यूटर जो है वो मशीन कोड समझ रहा होता है. मशीन कोड इज़ लाइक बाइनरी कोड, ओनली ज़ीरोज़ एंड वंस. मशीन अपनी मशीन लैंग्वेज समझती है बट हम लोग ज़ीरो और वन में नहीं लिख सकते. इसलिए हमने उसको ईजी बनाने के लिए जो हमारी लैंग्वेज है उसको कैटेगराइज कर दिया है. लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मिडल लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज हमारी वो लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा हार्डवेयर के क्लोज है, हमारी मशीन समझ पाती है. यानी कि वहाँ पर हमने कुछ निमोनिक्स यूज़ करते हैं, ऐड, मल्टीपल के लिए मल, सब. ये जो निमोनिक्स होते हैं वो हमारी बाइनरी कोड जो मशीन लैंग्वेज को थोड़ा इफ़िशिएंट बना देते हैं, थोड़ा ह्यूमन रीडेबल बना देते हैं. इसीलिए वो सबसे ज़्यादा क्लोज होती है हार्डवेयर के. उसके जस्ट बाद हमारी सी लैंग्वेज डेवलप हुई है. सी लैंग्वेज हमारी लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का कॉम्बो है, यानी कि मिडल लेवल लैंग्वेज है. वो हमारे हार्डवेयर के ज़्यादा क्लोज इसलिए भी है क्योंकि उसमें भी जो हमने कोड जो सिंटेक्स लिखा है वो हमारा CPU समझ पाता है. वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है हमारा असेंबलर, और हमारा जो CPU है वो उसको एक्शन में एग्जीक्यूट कर लेता है. अगर मैं बात करूँ अपने हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक जावा, पाइथन, उसके अंदर जो हमारे जो प्रोसेस फ्लो होता है, आप खुद सोचते हैं जो आप कोड लिख रहे होते हैं क्या वो कोड हमारी मशीन कैसे समझती है? यानी आपने जावा में एक कोड लिखा, वो कैसे कन्वर्ट हुआ होगा कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू, वो कैसे बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, देन वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है, देन हमारा CPU उसे एग्जीक्यूट करता है. तो जैसे जैसे जो लैंग्वेज हमारे ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए ईजी होती जाती है वो उतनी ही ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस कम कर देती है, क्योंकि CPU जो हमारा कंप्यूटर का ब्रेन है वो उसे नहीं समझ पाता. उसको समझने के लिए बाइनरी कोड में हमें कन्वर्ट करना होता है, तो नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ जाती है हमारे प्रोसेस फ्लो में. लेकिन लो लेवल लैंग्वेज हमारी सी है, असेंबली लैंग्वेज है, मशीन कोड है, वो हमारे CPU के बहुत क्लोज होती है क्योंकि उसकी जो नंबर ऑफ लेयर्स है वो कम होती है एज़ कंपेरिजन टू हाई लेवल लैंग्वेज के. इसलिए अगर मैं बोलूँ द फीचर ऑफ सी, वो इसलिए कि वो फास्ट और इफ़िशियंट है. हमारी सी लैंग्वेज पोर्टेबल भी है, एक बार लिखकर हम किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपका लिनक्स है, मैक OS है, या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों नहीं है, विंडोज़ है, वो सब जगह यूज़ हो जाता है. सिर्फ एक बार लिखना पड़ता है. हमारे यहाँ सी लैंग्वेज में कुछ मैलॉक और फ्री जैसे कंसेप्ट्स होते हैं जो हमारी मेमोरी को मैन्युअली मैनेज कर रहे होते हैं. तो वहाँ पर हम डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर पाते हैं, हमारे हार्डवेयर रजिस्टर को डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहे होते हैं, जो उसकी परफॉर्मेंस की स्पीड बढ़ाते हैं. और यही चीज़ जावा की अगर मैं हाई लैंग्वेज में बोलूँ तो वहाँ ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेज हो रही होती है. तो ये उसका डिसएडवांटेज हो जाता है जो हमारी सी को हाई स्पीड वाली लैंग्वेज बना देता है एज़ कंपेरिजन टू हमारी मॉडर्न लैंग्वेज में.
इफ़ टॉक अबाउट वेयर इज़ सी यूज, तो सी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ की जाती है। सबसे पहले सी को हमारा जो एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता था उसी के लिए डेवलप किया गया था, उसी में यूज़ की गई थी। लेकिन अभी जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है या फिर मैक ओएस है या फिर आपका लिनक्स है, वो सब सी में लिखे गए हैं। आपके एम्बेडेड सिस्टम जो मैंने पहले ही बोला, आपकी स्मार्ट वॉच वगैरह, वो सब हमारा सी का यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट आपके PS5 के कंसोल्स भी उसमें लिखे गए हैं। आप खुद सोचिए, आप पबजी खेल रहे हैं, आपने यहाँ पर एक्शन क्लिक किया, आप क्या सोचेंगे? क्या जो हमने सपोज मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे किक करना है किसी को, तो क्या वो कुछ सेकंड्स का पॉज ले या फिर वो लोडिंग शो करे? तो सी इसीलिए गेमिंग इंजन्स या फिर गेमिंग इंडस्ट्री यूज़ कर रही होती है, क्योंकि वो बहुत फास्टेस्ट है। आप जैसे ही एक्शन करते हैं वो तुरंत एग्जीक्यूट होकर आपको रिजल्ट दे रही होती है। इसलिए गेमिंग इंजन, ग्राफिक्स, नासा, इनफैक्ट आपकी ऑटोमोबाइल टेस्ला में कार, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी सी यूज़ हो रही होती है। तो सी हमारी अभी तक की फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहुत लोग बोलते हैं इट इज़ आउटडेटेड, बट स्टैक ओवरफ्लो के अकॉर्डिंग या TOB के अकॉर्डिंग, जो हमारी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एनालिसिस करती है, सी अभी भी हमारी टॉप 10 लैंग्वेज में बनी हुई है। 50 साल से पुरानी, 1972 में डेनिस रिची ने बेल लैबोरेटरी में उसे डेवलप किया था, बट स्टिल वी आर यूजिंग इट इन मैनी वेरियस केसेस। अगर आपको एक हाई परफॉर्मेंस का सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप उसमें सी यूज़ कर रहे होंगे। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर आप बिगनर हैं, एज अ बिगनर यू मस्ट हैव टू लर्न सी, क्योंकि सी एक फाउंडेशन है बाकी सारी लैंग्वेजेस का। अगर आप सी सीख लेते हैं तो ऑलमोस्ट 50% आप C++ सीख गए हैं। उसमें आपको जस्ट ऊप्स कंसेप्ट पढ़ने होंगे और सिंटेक्स चेंज होगा। अदरवाइज आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आप सीख चुके होंगे। चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हैं, सी हमारा फाउंडेशन है। जैसे आपने सी के कंसेप्ट क्लियर किए, दूसरी लैंग्वेज में एज कंपेरिजन टू जीरो से स्टार्ट करने से आपको ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं आप बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर पहले से हैं। आपको उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगेगा जितना आपको एज अ फ्रेशर इनिशियली उठाने पर लगता। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप बिगनर लेवल पे हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप अभी अभी कॉलेज में एंट्री लिए हैं, तो सी से आपको शुरुआत करना बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि उसी के कंसेप्ट्स आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। पॉइंटर्स के कंसेप्ट्स उसमें बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में पूछे जा रहे होते हैं। आपकी अदर लैंग्वेज में भी हमारी सी के फाउंडेशन कंसेप्ट्स यूज़ किए रहे होते हैं, क्योंकि सी हमारी एक हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कहीं ना कहीं आप इसको पढ़कर एक अच्छा हाई परफॉर्मेंस वाला सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होंगे। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि हमारी अगर IT इंडस्ट्री एक जंगल होती और हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कोई एनिमल का नेम देते, तो सी हमारी टाइगर होती, क्योंकि टाइगर हमारा सबसे फास्टेस्ट एनिमल होता है। और सिमिलरली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी सबसे फास्टेस्ट और इफ़िशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसलिए आपको सी पढ़नी चाहिए। सी सीखना आपको सुपर पावर लेने जैसा होगा, जो कि आपका बेसिक फाउंडेशन बढ़ा रहा होगा, जो आपको IT इंडस्ट्री में अनबीटेबल बना देगा। सो ज्वाइन मी टू लर्न द सी इन दिस प्लेलिस्ट एंड ready to unlock the new opportunity. Till then, stay focused, stay consistent, success will follow you. Bye bye.